अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो यहाँ पे हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 के MCQs देखने वाले हैं। सारे ही MCQs को यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और उसके अलावा हमने बाकी 4 चैप्टर्स के सॉल्व न्यूमेरिकल्स और सॉल्व MCQs को बहुत ही अच्छे से देखा था, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं, तो उनको भी जाके देख लें। उसके अलावा इंग्लिश की समरी भी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लचेज आर यूज टू रीस्टोर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, उसको रीस्टोर करने के लिए पोजीशन को यूज़ किया जाता है क्लासेस के अंदर स्प्रिंग। ठीक है, इफ़ द मटेरियल रिकवर्स द ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव दिस डायमेंशन इज नोन एज डैश डिफॉर्मेशन। कौन सी होती है? इलास्टिक। इलास्टिक क्यों होती है? क्योंकि वो रिकवर कर जाती है वापस, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पे बेसिकली आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज मोर इलास्टिक? तो ये होता है हमारे पास स्टील। If a spring stretch easily then its spring constant has dash a small value। उसके अलावा what is the unit of a spring constant? तो न्यूटन पर मीटर होता है ये। The spring obey Hooke's law for earlier extension and when the spring becomes damaged it does not appear to do so। Figure number 5.1 to estimate from the graph after the addition the spring damage। तो ये हमारे पास फिगर नंबर 5.12। तो ये हमारे पास आ गया 1.5 और से ज़रा सा आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन हो रही है, टर्निंग पॉइंट आ गया, तो 1.6 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेशर यूनिट? तो ये हमारे पास न्यूटन जो है वो प्रेशर का यूनिट नहीं है। न्यूटन बेसिकली फोर्स वगैरह को नापने के लिए यूज हो रहा होता है। बाकी पास्कल, बार और एटमॉस्फेयर जो है हमारे पास प्रेशर के यूनिट्स आते हैं। इफ़ अ मेटल ब्लॉक अप्लाइज अ फोर्स 20 न्यूटन ऑन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द प्रेशर बीइंग अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द एरिया ऑफ डैश। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, तो ये आ गया 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास आ गया एक और डायग्राम। उसमें क्या शो हो रहा है कि कंटेनर ने 3 स्पॉट जो है वो हमारे पास बेसिकली 3 सुराख हो चुके हैं कंटेनर के अंदर। द कंटेनर इज फिल्ड विद द वाटर। कंटेनर के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है। जेट्स ऑफ वाटर पोर आउट फ्रॉम द स्पॉट, और उन सुराखों से पानी निकल रहा है। वाई डज द जेट ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉटम स्पॉट्स गोज फास्टर आउट फ्रॉम द कंटेनर। बेसिकली अगर हम डायग्राम को देखें तो ये है कि एक कंटेनर है और इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है, और हमने क्या किया, 3 सुराख कर दिए अगर आप दिख रहे हो यहाँ पे। तो बेसिकली तीनों ही सुराखों से पानी आ रहा है क्योंकि अंदर पानी है कंटेनर के। अब आप देखें तो सबसे ज़्यादा लास्ट जो पॉइंट है वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड में गिर रहा है, यानी कि अगर आप उसकी धार देखें तो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा है। तो अब ये क्या वजह होती है? ये वजह होती है कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ है, सबसे ज़्यादा नीचे है पॉइंट, तो जितना नीचे करते जाएंगे तो उसकी धार बेसिकली और ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, ये हमने थोड़े से ऊंचाई पे रखा है तो क्योंकि हमें प्रेशर बेसिकली देखना था कि कहाँ से ज़्यादा पानी तेज़ गिरता है। ठीक है, व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ एरिया दिस इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का हमारे पास इक्वल्स टू होता है फोर्स ओवर एरिया के। द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज बाय द फोर्स इंक्रीजेस, दिस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज नोन एज एक्सटेंशन। Within the elastic limit, the displacement produced in the spring is directly proportional to the force applied। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास द इक्वेशन ऑफ हुक्स लॉ में बी रिटन एज, ये हमारे पास हमने देखा था F इज इक्वल्स टू के एक्स, और यहाँ पे के हमारे पास कांस्टेंट होता है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास वैल्यू होती है 1.013 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। इन ऐसा यूनिट द यूनिट प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू एग्जैक्टली सेम होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट रैंडमली अरेंज and hold by the weak coercive forces and by force exerted by the walls of a container। तो ये हमारे पास होता है लिक्विड और गैस दोनों में। ठीक है, सॉलिड की तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये हमें दोनों में ही ये सारी चीज़ें दिखती हैं। उसके अलावा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एक्ट्स इन, फ्लूइड बेसिकली कह रहे हैं लिक्विड को, तो ये हमारे पास होता है ऑल डायरेक्शन के अंदर। द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड पी इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। ठीक है, ये डेप्थ के अंदर होता है, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा हमारे पास बेसिकली फ्लूइड का प्रेशर होगा। इट टेल्स अस हाउ टाइटली मैटर इज पैक्ड टुगेदर, कितनी ज़्यादा जो है वो फोर्स से उसके मॉलिक्यूल जो है वो मैटर के बेसिकली टाइट पैक हैं, तो ये हमारे पास आ गया डेंसिटी। उसके अलावा द machine in which force is transmitted by the liquid under the pressure is known as hydraulic machine। The hydraulic machine works on the Pascal law। The force on the object can cause tensile deformation और compressive deformation, यानी कि stretching और squashing। stretching मतलब होता है खींचना और squashing मतलब होता है बेसिकली दबा देना। ठीक है, squashing। उसके अलावा pressure is greater
when a large force acts on a small area, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। the pressure in fluid is greater with the large depth and high density, ठीक है। थोड़ी सी fill in the blanks भी हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। forces in object cause a tensile, deformation, stretching और squashing दोनों चीज़ें होती हैं, अभी हमने ऊपर देखा था। An elastic change occur when the object returns to its original shape and size after the load is removed, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है an extension is against load graph show a body stretch when a load is applied to Hooke's law। हमारे पास क्या होता है, extension in spring is proportional to the load applied provided by the limit elasticity is not extended, ठीक है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ हमारे पास ऊपर देखा था F इक्वल्स टू kx। उसके अलावा एक्सटेंशन अगेंस्ट लोड ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन अप टू द limit of proportionality। Pressure is greater when a large force acts on a small area. The pressure of a fluid is greater with a large depth and high density is equals to depth, density and acceleration due to gravity। इसको हमने यहाँ पे symbolic way में भी देख लिया कि d is depth। उसके अलावा ये हमारे पास आ गया रो, बेसिकली इसके ये हमारे पास सिंबल हो रहा होता है, तो ये है डेंसिटी का। उसके अलावा जी जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया ग्रेविटी का। द लिक्विड transmit pressure equally in all directions. This is called Pascal law. The machine in which the transmitted by liquid under the pressure is known as hydraulic machine। और प्रेशर का हमारे पास आ गया फोर्स ओवर एरिया। तो ये थे आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और फिलहाल ब्लैंक। आने वाली वीडियो में हम इसका डिटेल से न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। और उसके अलावा सारे ही हमने एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स इससे पहले वाले चैप्टर्स के समझ लिए हैं। आने वाली वीडियोस में हम बाकी भी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, इंग्लिश की समरी। उसके अलावा कंप्यूटर के भी हमने डिटेल से एमसीक्यूज को देखा था, क्वेश्चन आंसर्स को समझा था। कंप्यूटर के नोट्स भी अवेलेबल हैं मेरे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज। और भी बहुत सारे टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं 2024 के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।